फाइनली तूफान कमिंग यानी कि टॉक्सिक की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। सबको पता लग चुका है। कल रात से ही टॉक्सिक वालों ने मीडिया बाइट दे दिया था कि भाई हम कल आ रहे हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। अब कल रात से यह भी स्पेकुलेशन चल रही थी, हो सकता है तबाही सॉन्ग आ जाए, क्योंकि विशाल मिश्रा ने रात को अपने स्टूडियो का फोटो डाला तो पब्लिक ने वहां से कयास लगाना शुरू कर दिए कि भाई साहब हो सकता है तबाही सॉन्ग आए या उसका टीजर आए, क्योंकि पहले सिर्फ MP3 आया था, ठीक है, और उसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दे। पब्लिक के बीच में अभी से भाई साहब क्यूरियोसिटी पैदा करने का काम इन्होंने कर दिया था। सुबह अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, फाइनली ऑफिशियल रिलीज डेट आ चुकी है, वो भी KVN ने दी है 26 अगस्त 2026, यानी कि जो 15 अगस्त के वीकेंड के ऊपर बॉलीवुड में दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, एक आवारापन 2 और एक बंटवारा। एक 13 कुआरी, एक 14 कुआरी है। मतलब मोटा मोटा 12 दिन का फासला है, जो कि मोर देन इनफ होता है किसी भी फिल्म को सोलो रिलीज करवाने के लिए। तो इतना तो कहूंगा, इस बार पोस्टपोन कितनी नहीं होगी, क्योंकि 3 बार ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है। और एक फिल्म जो बार बार पोस्टपोन होती है ना, उसकी मार्केट वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। ये फिल्म 600 करोड़ के बजट में कंप्लीट हुई थी, जिस हिसाब से बार पोस्टपोन हुई है, तो इसका बजट मात्र 650-700 करोड़ पहुंच गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म अच्छी होगी तो इंडियन मार्केट अब इतनी बड़ी हो चुकी है और ओवरसीज में भी यश की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, वहां से पैसा कमाकर लेकर आ जाएगी। पर क्या ये रिलीज डेट अच्छी है, इस पे बात करते हैं। अब 26 अगस्त क्या है? 26 अगस्त को है ओनम। ओनम साउथ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अब यश ने ये जो सोचा है ना, कोई ऐसे नहीं सोचा कि भाई तुक्के से इन्होंने देखा कि भाई 26 अगस्त चलो बोल देते हैं, नहीं। फेस्टिवल टाइम है, साउथ में बहुत ज्यादा छुट्टी होती है इसके ऊपर। और जहां तक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, ओनम का फेस्टिवल जो है ना, कम से कम 8 से 10 दिन रेगुलर चलता है। फिर एक दिन आता है जो मेन फेस्टिवल होता है, वो 26 तारीख को पड़ रहा है। और आई थिंक 28 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन पड़ रहा है। अब रक्षाबंधन नॉर्थ में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो इतना कह सकते हैं इन्होंने नॉर्थ साउथ दोनों ऑडियंस के लिए अच्छा खासा एक माहौल बनाने की कोशिश की है, जो कि बहुत सही चीज है। जो अपनी ऑडियंस को जानता है एक्टर, जो प्रोड्यूसर अपनी ऑडियंस को जानता है कि कब वो घर होगी, कब उसकी छुट्टी है, कौन सा फेस्टिवल पड़ रहा है, कब ज्यादा लंबे टाइम तक पब्लिक घर रहने वाली है और उसको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, तो उन्होंने बहुत सोची समझी रिलीज डेट के ऊपर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। अब 5 दिन का वीकेंड पड़ने वाला है। वेडनेसडे को जब फिल्म रिलीज होगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड पड़ेगा। अब ये 5 दिन फिल्म की डिसाइड कर देंगे, फिल्म में हिट होना है या क्या होना है। फिल्म अच्छी हुई तो पहले 5 दिन ही भाई साहब इंडियन ऑडियंस इस फिल्म को बहुत ज्यादा पैसा कमाकर दे देगी। पर वहां पर ना केरला में, जहां तक मुझे पता है, पृथ्वीराज सुकुमार की खलीफा आ रही है ओनम के ऊपर, और भाई उसकी दुलकर सलमान की आई एम गेम आ रही है। तो इसको केरल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अपनी फिल्म की रिलीज डेट को वाइड करवाने के लिए, मतलब वाइडर रिलीज के लिए वहां इनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई आई एम गेम सॉलिड लग रही है। और खलीफा भी पृथ्वीराज सुकुमार एक मास अवतार में आने वाले हैं, गैंगस्टर के रोल में आने वाले हैं। और वो जो आई एम गेम का एक पोस्टर निकल कर आया था दुलकर सलमान का, वो भी बहुत सॉलिड था। ये तो मैंने देखा है कि केरल साइड में, मलयालम में यश का एक अच्छा खासा फैन बेस है, वहां पर इनकी फिल्मों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। KGF 2 को भी बहुत बढ़िया पैसा कमा कर दिया था केरल वालों ने। अब देखने वाली बात होगी, ये उस मार्केट को छोड़कर तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ इनकी खुद की मार्केट है, हिंदी है, यहां पर एक ऐसा बिजनेस करती है। और भाई साहब यश शुरू से बोल रहे हैं कि मुझे ग्लोबल लेकर जाना है, मतलब कि ओवरसीज की ऑडियंस को टारगेट करना है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में शूट की है, डब नहीं किया, शूट किया है। तो वहां से भी इनको एक हरी झंडी मिली होगी, ग्रीन फ्लैग मिला होगा, तभी इन्होंने 26 अगस्त की रिलीज डेट को फाइनल करा है। कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, हिंदी बेल्ट में फुल सपोर्ट मिलने वाला है अगर फिल्म अच्छी होती है तो। बाकी आप बताओ, आपके हिसाब से अब ये फिल्म डे 1 के ऊपर कितना ओपनिंग ले सकती है? हिंदी मार्केट का ज्यादा रहेगा, क्योंकि हिंदी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो इस फिल्म को सबसे ज्यादा पैसा कमाकर देगी। मैं गारंटी कह सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है हिंदी में यश का एक अच्छा खासा फैन बेस है। और KGF के बाद आ रहे हैं, 5 साल होने वाले हैं, तो भाई सोचो, इस बंदे का वेट तो है। अब फिल्म उस वेट के हिसाब से निकलाई तो वो जो इंतजार है ना, वो तूफान में बदल जाएगा, बॉक्स ऑफिस के बवाल में बदल जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।